Hello students, today our computer science topic is what is the difference between email and postal mail and what are the needs of computer networking. First of all, what is the difference between postal mail and email? So email is fast, email takes few minutes, few seconds to deliver messages all around the world, and postal mail is slow. Postal mail takes longer time to deliver messages. नेक्स्ट ईमेल इज़ चीप, इट्स कोस्ट नथिंग. ईमेल को भेजने के कॉस्ट नहीं लगती है, बस हमें इंटरनेट कनेक्शन जो लेते हैं उसके चार्ज हमें करना पड़ता है. और पोस्टल मेल हमारे पास एक्सपेंसिव है. पोस्टल मेल कॉस्ट एज पर द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैफिक रेट्स. कन्वीनियंट है ईमेल जो है, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए हमें सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए होती है. जिसको हमें मेल सेंड करना है उसकी सिर्फ ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है. और पोस्टल मेल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है. इसे हमें जितने लोगों को भेजना है उतने एनवेल्प्स चाहिए, उतने हमें उस पर एड्रेस करना पड़ेगा सभी पे. जो ईमेल है, ईमेल का जो ट्रैवल मोड है वो है कंप्यूटर टू अनदर ओवर द नेटवर्क. उसमें हम जो ईमेल है हमारी वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है. मतलब उसका जो मोड है भेजने का वो कंप्यूटर या फ़ोन के थ्रू जा सकती है. और जो पोस्टल मेल है उसका मोड है हर पोस्टल स्टेशन पे वो रुकेगी, फिर आगे डिलीवर होगी. वो पोस्टल मेल मेक स्टॉप्स एट डिफरेंट पोस्टल स्टेशन, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग भी है. उसके बाद उसका जो रेट है इंडिपेंडेंट ऑफ क्वालिटी एंड डाटा टाइप. जो ईमेल है मैंने बोला उसकी कॉस्ट नथिंग, इट्स कॉस्ट नथिंग. उसका कोई पैसा नहीं लगता है, चाहे वो जितना मर्जी डाटा है और जिस मर्जी क्वालिटी का है. लेकिन जो पोस्टल मेल है उसका रेट डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डिलीवर होना है, और जो मेलिंग डॉक्यूमेंट है वो क्या है. तो उस हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड्स फॉर इंटरनेट नेटवर्किंग. हमें इंटरनेट नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है? तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सारा काम आजकल इंटरनेट पे होता है. इंटरनेट के कितने यूजेस एडवांटेजेस पढ़ी हैं हमने इंटरनेट की. तो वो सारा काम करने के लिए अगर हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इंटरनेट पे. तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है. शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होते हैं हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर है, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, प्लॉटर्स हैं. इनको भी शेयर कर सकते हैं अगर वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में है. तो हमें इनकी भी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. तो हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ जैसे एक प्रिंटर अटैच करके उसके साथ काम करवा सकते हैं. कॉस्ट फैक्टर है. कॉस्ट फैक्टर ये है कि जैसे हमें 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर के साथ हम एक प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं. तो हमें 10 प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. नेटवर्किंग में अगर हमने अपने कंप्यूटर को रखा हुआ है तो हम एक रिसोर्स भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लोड शेयरिंग. अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो हर कंप्यूटर जो हम उस पर काम करेंगे तो वो डिवाइड कर देंगे हर कंप्यूटर में. तो वो हमारा जो लोड है वो शेयर हो जाएगा. एक कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा काम का. फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है. अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं घर बैठे. जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो ये तभी लग रही हैं, तभी पॉसिबल है कि नेटवर्किंग में है हमारे डिवाइसेस. आगे है रिलायबल है. ये हम बैकअप डाटा का रख सकते हैं. कभी अगर हमारा फ़ोन या कंप्यूटर डैमेज हो जाए तो अगर हमने डाटा बैकअप लिया होगा तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं. आगे है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो सबसे पहला जो इंटरनेट था, सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था ये पहले, और मिड 1960 में आया था. मैनी लैंड्स कनेक्टेड टू द ARPANET विद TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करके डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट किया गया था, लोकल एरिया नेटवर्क्स को. और ये 1990s में ऑफ हो गया क्योंकि नया नेटवर्क आ गया था, वो है NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. ये 1970s में आया था, लेट 1970s में. और जो इसकी स्पीड थी
वो काफ़ी हाई थी। इट हैज़ 6 सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स गिवन अ माइक्रो कंप्यूटर दैट कनेक्ट विथ TCP/IP ऑफ द नेटवर्क। नेक्स्ट था हमारा ANSNet, एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क। इट इज़ फॉर्म्ड बाय IBM फॉर कमर्शियल यूजेस, और ये हमारा आया था 1990s में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया, कि जो हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में हैं उनसे जो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, तो वो उसका मीडिया क्या है, डाटा को कैरी करने का मीडियम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के मीडियम है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी बोल सकते हैं और अनगाइडेड मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। जो गाइडेड मीडिया है या बाउंडेड मीडिया है वो हमारा, उसमें डाटा हमारा थ्रू वायर से जाता है। अ मीडिया सच अ कॉपर वायरिंग इज रेफर्ड एज बाउंडेड मीडिया बिकॉज इट होल्ड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। थ्रू वायर जो हमारा डाटा जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं हम बाउंडेड मीडिया। और जो वायर्ड मीडिया भी बोल सकते हो आप इसको, गाइडेड मीडिया, बाउंडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया। और जो अनगाइडेड है उसमें जो हमारा डाटा है वो थ्रू एयर जाता है, उसमें वायर्स का यूज़ नहीं होता, तो उसको हम अनगाइडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया भी बोल सकते हैं। तो बाउंडेड मीडिया में हमारे पास आते हैं कौन कौन सी केबल्स वायर आती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये तीनों जो हैं ये बाउंडेड मीडिया है, केबल वायर्स हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, कोएक्सियल केबल में डाटा कैसे पास होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल में कैसे होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।